हेलो छात्रों, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 2 को। तो पिछले वीडियो में प्रश्न नंबर 1 के जितने भी पार्ट थे मैंने आपको बताया था और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 2 को। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है और उसको समझते हैं, फिर उसको हम सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे जो भी है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है और जहां पे q कोई पूर्णांक है। ठीक है ना, आपको ये बताना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो इस रूप में होता है। ठीक है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। ठीक, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स अगर है तो वह इसी रूप का होता है, ये हमको प्रूफ करना है। तो आइए प्रूफ करते हैं ना। सॉल्यूशन इसमें देखिए क्या, सबसे पहले आप माने, ठीक है, जो भी चीज यहां पे इसको मान लीजिए, माना ए कोई, स्मॉल ए मान लेते हैं ना, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक ना, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6 मान लेते हैं। यहां पे जो भी दिया रहेगा आप उसी को मानने का प्रयत्न करिएगा। ठीक है ना, b बराबर कितना मान लेते हैं? 6 मान लिया जाता है। ठीक है, अब यहां पे आप ध्यान से समझिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म मैंने बताया था आपको ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? a बराबर bq+r। तो यहां पे आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, इंग्लिश वाले थोड़ा सा कमेंट आया था कि इंग्लिश में सर बता दिया करिए, तो इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों? देखिए, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, अब इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, लिख देंगे ना, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स एंड बी इक्वल टू 6 एंड फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ठीक ना, क्या होता है मैंने बताया था, a बराबर bq+r, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पे मैंने माना है a है, ठीक है भाई, a है, ठीक है। अब यहां पे bq+r, आपने b बराबर कितना मान लिया है? 6। और अगर b बराबर 6 है तो r का मान क्या क्या हो सकता है? मैंने यहां बताया था ना, r का जो वैल्यू होगा हमेशा 0 से बड़ा और बराबर और हमेशा b से छोटा, b से छोटा। और यहां पे जब माना गया b बराबर 6, तो कहने का मतलब r बराबर हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 ना। 6 से कम ये होते हैं, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5, 6 तो हो नहीं सकता। हमेशा r का मान b से छोटा होता है और 0 से बड़ा और 0 के बराबर भी होता है। तो कहने का मतलब r के इतने वैल्यूज होंगे। और चूंकि ध्यान से समझिएगा इस बात को, मैंने पहले ही माना है कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, और अगर a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो यहां पे आप समझिए, आपको b से भाग करना है a में, b से भाग करना है a में, और यहां पे ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अगर विषम संख्या में किसी भी सम संख्या से आप भाग करते हैं तो हमेशा शेषफल विषम आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए यहां पे मैंने 6 कह दिया ना, अब 6 से भाग करना है, कोई भी विषम संख्या ले लेते हैं, चलिए 7 ही ले लेते हैं। अगर 6 में 7 से आप भाग करेंगे, 6 के 6, यहां पे शेषफल 1 आया, तो 1 क्या है? ये ऑड नंबर है ना, विषम संख्या है। तो यही चीज यहां पे आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे माना गया था a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो और b बराबर 6 है, तो जब b से भाग करेंगे a में, तो कहने का मतलब जो शेषफल आएगा वो केवल विषम संख्या आएगा। तो यहां पे जो विषम संख्याएं हैं वही केवल हो जाएंगे शेषफल में 1, 3, 5। चूंकि आप लिखेंगे ना, यहां पे आप लिख दीजिएगा, चूंकि इसको इरेज करते हैं ना, यहां पे लिख दीजिएगा चूंकि सिंस, यहां पे क्या था, a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है ना, चूंकि a कोई, या ऐसे a धनात्मक विषम पूर्णांक है, a पॉजिटिव इंटीजर, a इज पॉजिटिव इंटीजर, a धनात्मक पॉजिटिव ऑड इंटीजर, धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, a धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्लियर? इसलिए जो होगा यहाँ पे जो शेषफल होगा, तो यहाँ पे जो शेषफल बचेगा 1,
3 5। अब आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग जब करेंगे तो इसमें जब रखेंगे तो a बराबर होता है bq प्लस r। यहाँ पे जब मान रखेंगे b बराबर आपने 6 माना था 6 और q r का मान 1 होगा एक बार 6q प्लस 1, एक बार 3 रखेंगे तो 6q प्लस 3 और एक बार 5 रखेंगे तो 6q प्लस 5। यही तो आपको प्रूफ करना था ना। देखिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, तो ये चीज प्रूफ हो गया। लास्ट में आप लिख दीजिएगा इसलिए हेंस, इसलिए आप लिख सकते हैं ना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ऐसे लिखेंगे इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। छोटे से मैंने करवा दिया। इसके बहुत तरीके हैं। देखिए कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन हो उसके कई टाइप्स होते हैं लगाने के, लेकिन ये तरीका बहुत ही सिंपल कह सकते हैं और बहुत ही छोटे में हो गया। इस क्वेश्चन को करने का 5 तरीका मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका मुझे ये लगा, इसीलिए मैंने आपको ये तरीका बताया है। अगर ये तरीका आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, दूसरा तरीका भी मैं बता दूंगा, लेकिन ये तरीका मेरे हिसाब से बेस्ट है और अच्छा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इंग्लिश वाले कोई दिक्कत नहीं ना, लिख लेंगे ना। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की। तब तक यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख के पढ़ देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को, ठीक है ना, 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च समझते हैं ना, ऐसे ऐसे चलना पड़ता है, तो आर्मी बैंड के पीछे को मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मतलब जो दो समूह हैं, दोनों समूहों को, यहां पे कहा कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मतलब जो स्तंभ होगा वो समान संख्या वाला होना चाहिए, उसमें ही मार्च करेंगे वो लोग। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहां पे उन स्तंभों की जो अधिकतम संख्या होगी, दोनों संख्याओं का HCF निकाल लीजिएगा, हो जाएगा। आइए मैं आपको करवा देता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूं। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन को आप थोड़ा सा भूल जाइए इस समय। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात मैं कर रहा हूं। ठीक, तो यहां पे क्या क्वेश्चन में कहा गया था कि दोनों स्तंभों की ना, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या आप ले सकते हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम ना मैक्सिमम नंबर, अधिकतम संख्या इक्वल टू क्या होगा, HCF। नंबर कितने थे, 616 और 32 था ना, 616 और 32। इन दोनों का HCF निकालना है। तो मैंने यूक्लिड से आपको बताया था ना, चूंकि आप लिखेंगे, चूंकि 616 इज ग्रेटर देन 32, इसलिए हेंस या सो, इसलिए 616 32 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर, ठीक है, इसमें जब आप प्रयोग करेंगे तो क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R होता है, a बराबर BQ प्लस R। तो यहां पे जो नंबर छोटा होता है उससे भाग करते हैं बड़े वाले नंबर में। तो a का मान कितना है, 616, जिसमें भाग करते हैं, और भाग करना है, b का मान 32 है, तो 32 से भाग करना है ना। अब डायरेक्टली आप यहां से नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले आप साइड में कर लें। तो 616 में जब आप 32 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 32 दूनी 64, ज्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा, 32 एक के 32। तो 11 में से 2 घटाएंगे 9 आ जाएगा, यहां से 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां से आ जाएगा 6, अब हो गया 296। अब कितनी बार जाएगा, ठीक है ना, अगर 9 बार ले जाए तो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 9 दूनी 18 का 8 और 9 3 27 एक 28, आराम से जा सकता है 9 बार। 9 दूनी 18 का 8 और 9 3 27 एक 28। तो 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है ना। यहां से 8 बच गया, 0 कट गया, यहां पे 8 बच गया। अब इस 8 से भाग करेंगे 32 में, कितनी बार जाएगा, 8 चौक 32। तो कहने का मतलब है यहां पे जो इन दोनों का HCF आ रहा है वो कितना आ रहा है,
8 आ रहा है। ठीक है, अब आपको इसी फॉर्मेट को जो है क्या करना है, आपको यूक्लिड के फॉर्म में लिखना था। तो 616 से आपने 32 से भाग दिया तो 19 बार गया था ना, तो कितनी बार गया, 19 बार, और शेषफल कितना बच गया था, 8 बच गया था, प्लस 8। और जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक HCF हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम, 32 में 8 से भाग गया ना, 32 में 8 से भाग, जो नया वाला भाजक है और नया वाला जो शेषफल था वो बन जाएगा। ठीक है, तो 32 में 8 से भाग दिया गया तो 4 बार गया, अब शेषफल कितना आ गया, 0। और जब शेषफल 0 आ गया, लिखेंगे आप यहां पे सिंस R इक्वल टू 0, यहां पे देखना शेषफल 0, रिमाइंडर 0 है, सो HCF इज कितना हो जाएगा, जो B का वैल्यू होगा 8। तो इसका जो उत्तर होगा या स्तंभों की जो अधिकतम संख्या होगी वो कितना होगा, 8 होगा। ये इसका हो जाएगा उत्तर। ठीक है ना, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, 2 क्वेश्चन, फिर आगे के अभी जितने भी क्वेश्चन बचे हैं सभी क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। छोटा छोटा वीडियो थोड़ा रहेगा तो अच्छा रहेगा, और एक एक क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। अगर एक ही एक्सरसाइज में एक ही बार में बताना चाहूंगा तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, अपलोड करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, और आप थोड़ा सा समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा मुझे जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा ना, कि मुझे लगेगा कि बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा। और अच्छे से अगर मैं 1 से 2 क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।